ऐसा बजट पेश कर रहे हैं जिसे रिलीफ बजट कहा जा सकता है। हमने इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। 71 खरब 37 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश। सिगरेट्स, एनर्जी ड्रिंक्स, गाड़ियां, लग्जरी आइटम्स महंगी। 200 सीसी तक मोटरसाइकिल्स, रिक्शे, बच्चों की गिजायत की अशिया, सीमेंट, दरामदी मशीनरी, मकामी सतह पर बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते। रबड़, घरेलू अशिया के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी कम करने की तजवीज़। मेडिकल सप्लाइज पर ड्यूटी इस्तिस्ना में 3 माह की तोसी। होटल इंडस्ट्री पर टैक्स की शरह 0.5% कर दी गई। बड़े रिटेलर्स पर टैक्स की शरह भी कम। महंगे स्कूल्स पर टैक्स भी दुगना। भारी फीसें वसूल करने वाले तालीमी इदारों पर 100% से जायद टैक्स आयद। 2 लाख रुपए से जायद सालाना फीस लेने वाले तालीमी इदारों को 100% जायद टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स गुजार वालिदैन के बच्चों की फीस पर टैक्स खत्म। बजट में तालीम के लिए 30 अरब, आला तालीम के लिए 64 अरब रुपए मुख्तस, सेहत खिदमात के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस, विफाकी अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए रखे गए। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए, एहसास प्रोग्राम के लिए 208 अरब रुपए मुख्तस, साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बगैर शनाख्ती कार्ड ट्रांजैक्शन की हद 1 लाख हो गई। मकामी सनतों पर ड्यूटी भी कम। केमिकल, रबड़ समेत 20,000 अशिया को टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। 40 इकसाम के सनती खाम माल पर कस्टम ड्यूटी में कमी। बड़े रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 14 से कम करके 12% कर दिया गया। दरामदी सिगरेट, सिगार्स और तंबाकू पर ड्यूटी 65 से बढ़ाकर 100% कर दी गई। GDP की शरह को 2.1% पर लाया जाएगा। आम दुकानदारों से सेल्स टैक्स की शरह 12% करने की तजवीज़। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी तक मोटरसाइकिलों पर एडवांस टैक्स खत्म। सप्लीमेंट्री फूड्स पर कस्टम ड्यूटी का खात्मा। वज़ीर आज़म का छोटे कारोबारी अफराद के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। 30 लाख कारोबारी अफराद के 3 माह के बिजली बिल की अदायगी हुकूमत करेगी। 50 अरब रुपए मुख्तस। किसानों को सस्ती खाद, कर्जों की मुआफ़ी और दीगर रिलीफ पैकेज के लिए भी 50 अरब रुपए की रकम मुकर्रर। 100 अरब इमरजेंसी फंड के लिए मुख्तस। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया। साबिक फाटा में सनतें लगाने पर कस्टम्स ड्यूटी 2023 तक मुआफ। KP के जमशुदा इजला के लिए 56 अरब मुख्तस। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के लिए 40 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों को NFC अवार्ड से ज्यादा रकम मिलेगी। सब्सिडीज के लिए 180 अरब रुपए रखे गए। डीलर्स, कमीशन एजेंट्स, इंश्योरेंस के प्रीमियम, शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। पेंशन फंड कैश कराने पर भी विदहोल्डिंग टैक्स का खात्मा। फैक्ट्री मालिकान को ज़ायाशुदा माल पर टैक्स ना देने की रियायत। इज्तिमात और फंक्शंस पर एडवांस टैक्स भी खत्म कर दिया गया। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 9.1 से कम करके 6.5 पर लाने की तजवीज़। बैरूनी सरमायाकारी में 25% इजाफा किया जाएगा। जारी मनसूबों में 73 और नए मनसूबों के लिए 27% रकम मुख्तस। तवानाई और बिजली के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल के लिए 70 अरब रुपए, रेलवे के लिए 40 अरब, मवासलात के लिए 37 अरब और मौसमियाती तब्दीली के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। अफगानिस्तान की बहाली के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। फनकारों की भी सुनी गई। माली इमदाद के लिए 1 अरब रुपए की रकम बजट में रखी गई। कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली 61 अशिया पर कस्टम ड्यूटी खत्म। कोरोना और कैंसर की तशखीसी किट्स की दरामद पर ड्यूटियां और टैक्स मुआफ। कोविड और दीगर आफात की रोकथाम के लिए बजट में 17 अरब रुपए मुख्तस। ज़राई शोबे और टिड्डी दल के खिलाफ रिलीफ के लिए 10 अरब रुपए मुकर्रर। सस्ते घरों की फराहमी के लिए विदहोल्डिंग टैक्स में छूट। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस।
माशी बहरान विरसे में मिला, मुल्की कर्ज 31,000 अरब पर पहुंच चुका था। करप्शन का खात्मा हमारा अव्वलीन रहनुमा असूल है, एहतसाब जारी रहेगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर की बजट तकरीर, कहा PTI समाजी इंसाफ पर यकीन रखती है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF लिस्ट में गया। हमने 2 साल में नुमाया आशारिये बेहतर किए, तजारती खसारे में कमी की, 2 सालों में भारी सूद अदा किया। देखो आप एक एजुकेटेड आदमी है, मेहरबानी करे जो हाउस का डेकोरम है उसका ख्याल रखें, अपनी इज्जत का ख्याल रखें, प्लीज प्लीज अपने उस पर रखें। अपोजिशन अरकान ने बजट मुस्तरद कर दिया, खूब शोर शराबा किया। बजट इजलास में वजीर आज़म इमरान खान की भी शिरकत। मुत्तहिदा अपोजिशन ने एहतजाजी बैनर्स उठाए, तकरीर के दौरान मुसलसल नारे लगाए। अपोजिशन अरकान सीटों पर खड़े रहे, हुकूमती अरकान भी डेस्क बजाकर जवाब देते रहे, ऐवान से वॉकआउट भी कर गए। मुस्लिम लीग ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं ये गरीब कुश बजट है, महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत अपनी नालायकी छुपाने की कोशिश कर रही है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीर को बजट पर तफसीली रद्द-ए-अमल देंगे। 3 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस देखें तो तबाही और बर्बादी पहले से शुरू हो चुकी थी। JUIFA के मौलाना असद महमूद ने कहा अपोजिशन अरकान को बजट की कॉपियां तक फराहम नहीं की गई। हुकूमत ने अपना बोझ गुज़श्ता हुकूमतों पर डालने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने बजट मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तहरीक इंसाफ ने एक और मायूस कुन बजट पेश किया। बजट में मुल्क को दरपेश खतरात को कोई अहमियत नहीं दी गई। बिलावल भुट्टो का सरदार अयाज सादिक को भी फोन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी शहबाज शरीफ बजट, कोरोना और टिड्डी दल पर APC बुलाएं। सिराजुल हक का बिलावल भुट्टो से राब्ता, आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। इस्लामाबाद के ताजरों ने बजट को खुशाइन करार दे दिया। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटियां कम की गई, सनतों को रिलीफ दिया गया। फिक्स टैक्स से छोटे कारोबारी अफराद के मसाइल हल होंगे, महंगाई में कमी होगी। लाहौर के ताजरों ने बजट को मुतवाज़िन कहा। कराची के ताजरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बजट की तैयारियों पर अहम इजलास। उस्मान बुज़दार ने कहा सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के हक में है। सूबाई बजट में सब्सिडी कल्चर की हौसला शिकनी की जाए। सरकारी महकमों में गैर ज़रूरी अखराजात का सिलसिला कतई तौर पर बंद किया जाए। मुयस्सर इंसानी वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करके कमी को पूरा किया जाए। कोरोना तबाही फैलाने लगा। वबा ने मुल्क में खतरे की घंटी बजा दी। एक ही दिन में रिकॉर्ड 107 अमवात, 6,397 नए मरीज रिपोर्ट। मजमूई केसेस 1,25,933 हो गई। पंजाब में 47,382, सिंध 46,828, खैबर पख्तूनख्वा 15,787 और बलूचिस्तान में 7,673 मरीज ज़ेर इलाज। मुल्क में अब तक 40,247 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। हुकूमत का कोरोना से लड़ने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए पैकेज लाने का ऐलान। और दुनिया भर में कोरोना के 76,40,000 केसेस, हलाकतें 4.25 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका, भारत, लातीनी अमरीका में वबा की तबाहकारियाँ ना रुकी। बरतानवी मईशत भी बैठ गई। भारत ने केसेस में बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया का चौथा मुतासरा तरीन मुल्क बन गया। ईरान में एक बार फिर केसेस बढ़ने लगे।
केसेस वाले इलाकों को मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। इलाका सील करने के बाद सिक्योरिटी तैनात कर दी जाएगी। जराये के मुताबिक ये अहम खबर दे रहे हैं आपको। इसी मुतालिक मजीद डिटेल्स जानते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास इस वक्त हमारे साथ हैं। इलियास, बताइएगा तफसीलन। जी, पंजाब में एक दफा फिर केसेस जो बढ़ते देखने में आ रहे हैं, जिसमें खासतौर पर लाहौर सर फहरिस्त है। तो इस बारे में जो गवर्नमेंट ने जो एक आज इजलास भी हुआ चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में, और अलीम खान थे सीनियर मिनिस्टर, और मियां असलम इकबाल, तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी तरतीब दी है उसके मुताबिक कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। ऐसे इलाकों लाहौर को जोनों में तकसीम किया जाएगा जिन इलाकों में 15 से 20 या 20 से 25 ज्यादा केस निकल आते हैं, तो उस इलाके को सील कर दिया जाएगा, उस जोन को सील डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वहाँ सिक्योरिटी लगा दी जाएगी। और ये इंतजामिया इस बारे में फैसला करेगी कि जिस इलाके में निकल रही है वो सर्वे करके उस इलाके को सील करेंगे वहाँ पुलिस को तैनात किया जाएगा, मुकम्मल तौर पर उस इलाके को कर दिया जाएगा ताकि वहाँ के लोग बाहर ना निकल सकें और ना ही कोई अंदर जा सके। और इस सिलसिले में ऐसा किया जाएगा कि वहाँ टाइगर फोर्स के नौजवान भी तैनात किए जाएंगे ताकि उनको राशन लेके आने में, लेके देने में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए। जो रजाकार हैं वो काम करेंगे। और खास तौर पर ये देखा जाएगा कि उन घरों में अगर कोई राशन लेने जाना चाहता तो वो एक बंदा घर से निकलेगा। तो ऐसी सूरत हाल में उनको घरों में क्वारंटाइन किया जाएगा उस इलाके को, ताकि ज्यादा कोरोना की वायरस ना फैले। और इस बारे में जो स्ट्रैटेजी बना ली है उन्होंने के पंजाब में किन किन इलाकों में ये किया जाएगा, इस बारे में प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए हैं आज। तो कल उनकी मीटिंग है, आज यानी सुबह मीटिंग होगी उनकी, तो इस बारे में उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद में हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा। क्योंकि इस टाइम हॉस्पिटल की जो सूरत हाल है वहाँ मरीजों की बड़ी तादाद आ चुकी है और उनको परेशानी हो रही है। प्राइवेट और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है और बेड भी नहीं अवेलेबल, और ना ही खास तौर पर जैसे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो इस सिलसिले में जो स्ट्रैटेजी बनाई है ताकि स्मार्ट लॉकडाउन किए जाएंगे, पूरा मुकम्मल तौर पर बंद अगर किया जाता तो उससे माशी सरगर्मियां मुतासर होती हैं। आगे पहले बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और ये स्मार्ट लॉकडाउन जो होगा जोन की सूरत में, इससे ये फायदा होगा कि मुतलका इलाके में ही लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे और वहीं लोगों को रखेंगे। और इससे जो हॉस्पिटल पर जो एक कोरोना पेशेंट्स का जोर बढ़ा हुआ है वो कम होगा। इस स्ट्रैटेजी पर आज ब्रीफिंग दी जाएगी, उसके बाद इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। और इसके बारे में जो है कि एक प्राइम मिनिस्टर आज डिसीजन लेंगे और उनको पहले ब्रीफिंग दी जाएगी। और ये लॉकडाउन मुतवक्को है कि 15 जून से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाए अगर उसकी मंजूरी देते हैं। इस सिलसिले में उन्हें मजीद बताया जाएगा कि इन लोगों को जिनको जोनिंग करके बंद किया जाता है कि वो अपने घरों में तक महदूद रहें, उनके लिए जो राशन वगैरह का लाने का सामान डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वगैरह वो क्या इक़दाम करेगी, उसके लिए मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर रही है। अलबत्ता ये जो सिफारिशात हैं ये तैयार कर ली गई हैं। अब ये सुबह प्राइम मिनिस्टर को जो ब्रीफिंग दी जाएगी, सीएम देंगे, तो स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए कोई हतमी फैसला किया जाएगा। जी ठीक है मोहम्मद इलियास, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।